एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह अपने साथ एक सुनहरे पिंजरे में बंद एक खूबसूरत सी चिड़िया लाया। व्यापारी ने दावा किया कि यह चिड़िया इंसानों की तरह बात कर सकती है। अकबर को यह बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने व्यापारी से चिड़िया को बात करने के लिए कहा। व्यापारी ने चिड़िया के पिंजरे को खोला और उससे कुछ कहा। चिड़िया ने भी कुछ चहचहाया, जिसे समझना मुश्किल था। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या ये चिड़िया वाकई बात कर सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं पता लगा लूंगा। बीरबल ने व्यापारी से इजाजत मांगी और चिड़िया के पिंजरे को अपने पास ले गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और कुछ देर के लिए चिड़िया के साथ अकेले रहे। जब बीरबल वापस आए तो उनके हाथ में एक कपड़ा था। उन्होंने उस कपड़े को चिड़िया के पिंजरे के ऊपर डाल दिया, जिससे अंदर अंधेरा हो गया। फिर बीरबल ने जोर से कहा, अरे ओ चिड़िया, क्या तुम सच में बात कर सकती हो? पिंजरे के अंदर से एक घबराई हुई आवाज आई, हाँ, मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन इतने अंधेरे में तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं कैसे जवाब दूं? यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर समझ गए कि व्यापारी ने उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने व्यापारी को दंड दिया और असली बात करने वाली चिड़िया, अगर ऐसी कोई हो, लाने का आदेश दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने अंधेरे का कपड़ा क्यों इस्तेमाल किया? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, असली तोता किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। वह अंधेरे में भी बात कर सकता है। मैंने सिर्फ व्यापारी की चाल को पकड़ने के लिए यह नाटक किया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि चालाकी और धोखे को पकड़ने के लिए कभी-कभी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सही और गलत में फर्क करने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उन्हें खबर दी कि महल में कहीं कोई छिपा हुआ है। सैनिकों को अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अकबर इस बात से बहुत परेशान हुए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी स्थिति बताई। बीरबल ने महल का निरीक्षण किया। उन्होंने दीवारों, फर्श, छत, हर चीज को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के सभी कमरों में आग जलाएं। सभी दरबारी चौंक गए। उन्होंने पूछा कि आग जलाने का क्या फायदा होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी पता चलेगा। जैसे ही कमरों में आग जलाई गई, अचानक छत से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे से धुआं निकलने लगा। सैनिकों ने तुरंत ही उस दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजे के पीछे एक गुप्त कमरा था और उस कमरे में एक आदमी छिपा हुआ था। वह आदमी अकबर का शत्रु था और महल में घुसकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया और अकबर के सामने लाया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने बिना किसी सबूत के कैसे पता लगा लिया कि महल में कोई छिपा हुआ है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने देखा कि महल के कुछ हिस्सों में हवा में हल्की सी हलचल हो रही थी। यह इस बात का संकेत था कि वहां कोई छिपा हुआ है और उसकी सांस लेने से हवा में हलचल हो रही है। आग जलाने से गर्मी बढ़ने पर वह आदमी घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा और इसी वजह से मैंने आग जलाने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि कभी कभी चीजें वैसे नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देने से ही बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें एक सफेद हाथी दिखाई दिया, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। अकबर को हाथी बहुत पसंद थे,
इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, जाओ और उस सफेद हाथी के सबसे अनोखे दांत को मेरे पास ले आओ। बीरबल ने कहा, अवश्य हुजूर। वह हाथी के पास गया, लेकिन हाथी उसे देखकर भड़क उठा। बीरबल मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस अकबर के पास आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, दांत कहाँ है? बीरबल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, हुजूर, माफ करना, वह हाथी बहुत गुस्से में था, मैं उसका दांत नहीं ले सका। अकबर थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरा हुक्म नहीं मान सकते? मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक दांत लाने के लिए कहा था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आपने मुझे यह नहीं बताया कि आपको कौन सा दांत चाहिए। हाथी के 2 दांत होते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया कि आपको कौन सा दांत चाहिए। अकबर अपनी गलती समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सही हो। मुझे तुम्हें यह बताना चाहिए था कि मुझे कौन सा दांत चाहिए, लेकिन तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बीरबल ने राहत की सांस ली और कहा, हुजूर, आपने तो मुझे सिर्फ दांत लाने के लिए कहा था। मैंने सोचा शायद आपको लड़ाई के लिए दांत चाहिए, इसलिए मैं अकेले हाथी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की बात समझी। उन्होंने सीखा कि आदेश देते समय स्पष्ट होना जरूरी है। अधूरे या गलत निर्देश भ्रम पैदा कर सकते हैं और परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ऐसी कहानी और सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहां आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको ऐसी ढेर सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। अकबर के राज्य में 2 दूध वाले थे। एक दूध वाला ईमानदार था और हमेशा शुद्ध दूध बेचता था। दूसरा दूध वाला बेईमान था और अपने दूध में पानी मिलाकर बेचता था। ईमानदार दूध वाले की बिक्री धीरे धीरे कम होने लगी। वह परेशान हो गया और अकबर के दरबार में जाकर फरियाद करने लगा। उसने बताया कि दूसरा दूध वाला मिलावटी दूध बेच रहा है, जिसकी वजह से लोगों को उसका दूध कम पसंद आ रहा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों दूध वालों को दरबार में लाने के लिए कहा। जब वे दोनों आ गए तो बीरबल ने उनसे एक एक मटका दूध लाने को कहा। फिर बीरबल ने दोनों मटकों को दरबार के बीचों बीच रखवा दिया। उन्होंने दोनों दूध वालों को पीछे हटने के लिए कहा और किसी को भी मटकों को छूने नहीं दिया। कुछ देर बाद बीरबल ने दरबारियों से पूछा, आप सभी को लगता है इन दोनों मटकों में से कौन सा दूध शुद्ध है और कौन सा मिलावटी? दरबारी आपस में बातें करने लगे। कोई भी निश्चित जवाब नहीं दे पाया। सभी मटकों को देखते रहे, लेकिन दूध को देखकर शुद्ध या मिलावटी दूध का पता लगाना मुश्किल था। अचानक बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया और उसे बाजार से बिल्ली का बच्चा लाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद सैनिक बिल्ली का बच्चा लेकर आया। बीरबल ने धीरे से बिल्ली के बच्चे को दोनों मटकों के पास ले गए। बिल्ली का बच्चा सीधे ईमानदार दूध वाले के मटके के पास गया और दूध पीने लगा। वहीं बेईमान दूध वाले के मटके के पास जाने से उसने इनकार कर दिया। यह देखकर सभी दरबारी समझ गए कि ईमानदार दूध वाले का दूध ही शुद्ध है। अकबर ने बेईमान दूध वाले को दंड दिया और ईमानदार दूध वाले की ईमानदारी की तारीफ की। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बिल्ली के बच्चे की मदद से दूध की जांच कैसे कर ली? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, बिल्ली के बच्चे को पता होता है कि असली दूध कहाँ होता है। वह मिलावटी दूध नहीं पीते, इसलिए मैंने उनकी मदद ली। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की। उन्होंने सीखा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए कभी कभी अनोखे तरीकों का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। ईमानदारी का हमेशा सम्मान होता है और बेईमानी का अंत बुरा ही होता है। एक दिन दरबार में मेहमान आए। वे विद्वान थे और दूर देश से अकबर के ज्ञान को परखने के लिए आए थे। उन्होंने अकबर से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब देने में अकबर थोड़ा परेशान हो गए। आखिरकार
विद्वानों ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब शायद ही कोई जानता था। उन्होंने पूछा, हुजूर, बताइए, सबसे पहला लिखित इतिहास किस सभ्यता का है? अकबर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, जल्दी सोचो, इन विद्वानों का सवाल बहुत कठिन है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, चिंता न करें, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बीरबल ने विद्वानों से एक गिलास पानी मांगा। उन्होंने पानी को जमीन पर छिड़का और उस पर उंगली से कुछ लिखा। फिर उन्होंने विद्वानों से पूछा, आप लोग यह क्या पढ़ सकते हैं? विद्वानों ने ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि जमीन पर लिखा क्या है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे इसे नहीं पढ़ सकते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो इतिहास का सबसे पहला रूप है। इंसानों ने सबसे पहले जमीन पर चित्र बनाकर और निशान बनाकर अपनी कहानियां लिखीं। लिखित शब्द बाद में आए। विद्वान उनके जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अकबर की बुद्धि और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। अकबर भी खुश हुए कि बीरबल ने उनकी इज्जत बचाई। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने जमीन पर असल में कुछ नहीं लिखा था ना? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हुजूर, जमीन पर कुछ लिखने का कोई फायदा नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि विद्वानों को इतिहास के बारे में नया ज्ञान मिले और वे अपनी हार स्वीकार करें। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। उन्होंने सीखा कि ज्ञान हमेशा सीखने की चीज है। कभी कभी परिस्थिति के अनुसार बुद्धि का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी होता है। अकबर के राज्य में एक बहुत पुराना किला था। लोगों का मानना था कि उस किले में भूत रहता है। रात को किले से अजीब सी आवाजें आती थीं और कभी कभी रोशनी भी दिखाई देती थी। इस डर की वजह से कोई भी उस किले के पास नहीं जाता था। अकबर इस किस्से को सुनकर बहुत उत्सुक हो गए। उन्हें भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, जाओ और उस किले में जाकर पता लगाओ कि असल में वहाँ क्या हो रहा है। बीरबल थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन अकबर के आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य था। वह अकेले ही उस किले की तरफ चल पड़े। रात होते होते वह किले के पास पहुंच गया। वाकई में किले से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और कभी कभी रोशनी भी चमकती दिखाई देती थी। बीरबल थोड़ा डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे किले के दरवाजे के पास गए। उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। बीरबल ने सोचा कि अंदर जाकर ही असलियत का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कमर कसी और किले के अंदर चले गए। आसपास बहुत अंधेरा था, लेकिन दूर से रोशनी आती दिखाई दे रही थी। बीरबल धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ते गए। एक कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक आदमी लालटेन जलाए बैठा है। उसके सामने जमीन पर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। वह आदमी उन सिक्कों को गिन रहा था। बीरबल समझ गए कि मामला क्या है। वह जोर से बोले, अरे, तुम कौन हो? इस किले में क्या कर रहे हो? आदमी चौंक गया। वह डर के मारे सिक्कों का थैला लेकर भागने लगा। बीरबल ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। अगले दिन बीरबल उस आदमी को लेकर अकबर के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने अकबर को बताया कि किले में कोई भूत नहीं है, बल्कि वह चोर था जो किले में छिपकर रखे गए खजाने को चुरा रहा था। अकबर को राहत मिली। उन्होंने बीरबल की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने उस चोर को सजा दी और किले के खजाने को वापस ले लिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम किले में जाने से नहीं डरे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं जानता था कि ज्यादातर डरावनी कहानियों के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। मुझे खुशी है कि मैं उस सच्चाई का पता लगा सका। अकबर ने सीखा कि कभी कभी डर की बातों के पीछे कोई तार्किक वजह होती है। हमें बिना सोचे समझे डरने की बजाय जांच पड़ताल करनी चाहिए। अकबर को हीरे बहुत पसंद थे। एक दिन
एक व्यापारी उनके दरबार में आया और दावा करता था कि उसके पास दुनिया का सबसे बेदाग हीरा है। वह हीरा इतना चमक रहा था कि देखते ही अकबर मोहित हो गए। व्यापारी ने अकबर से हीरे के लिए एक बहुत बड़ी रकम मांगी। अकबर इतनी रकम देने में थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि उन्हें हीरे की असलियत पर शक हो रहा था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने समझ लिया कि अकबर को क्या कहना है। वह बोले, हुजूर, यह हीरा वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन इतना महंगी चीज खरीदने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। उन्होंने व्यापारी से कहा, ठीक है, हम कल इस हीरे के बारे में फैसला करेंगे। आज रात आप इसे शाही कोषागार में जमा करा दीजिए। व्यापारी थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने मान लिया। रात को बीरबल ने चुपके से कोषागार में जाकर हीरे को उठा लिया और उसकी जगह पर एक कांच का टुकड़ा रख दिया। सुबह दरबार में व्यापारी को बुलाया गया। अकबर ने हीरा मांगा। बीरबल ने हीरे को एक हथौड़े से जोर से मारा। कांच का टुकड़ा चकनाचूर हो गया। व्यापारी गुस्से से तमतमा उठा और चिल्लाया, आपने क्या किया? मेरा अनमोल हीरा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, असली हीरे इतने कमजोर नहीं होते। यह तो सिर्फ कांच का टुकड़ा था। आप हमें नकली हीरा बेचने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारी घबरा गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और माफी मांगी। अकबर को गुस्सा आया कि व्यापारी ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने व्यापारी को दंड दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने असली हीरे को छुए बिना ही कैसे पहचान लिया कि वह नकली है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने कल रात ही असली हीरा कोषागार से हटा लिया था। मुझे पता था कि असली हीरा इतनी जल्दी किसी चीज को बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। व्यापारी की जल्दबाजी ही उसकी धोखेबाजी का सबूत थी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि जल्दबाजी में फैसले लेना गलत हो सकता है। कभी-कभी चीजों को परखने के लिए थोड़ा समय और धैर्य रखना जरूरी होता है। अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल गए। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर कई जानवरों का पीछा किया। अचानक अकबर की नजर एक हिरण पर पड़ी। हिरण भाग रहा था, लेकिन उसके पीछे एक बाघ भी दौड़ रहा था। अकबर निशाना लगाने के लिए तैयार हुए, लेकिन तभी बीरबल ने उन्हें रोक लिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, थोड़ा रुकिए, मुझे लगता है कि इस हिरण की कुछ कहना है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? क्या जानवर भी बातें कर सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हर जीव की अपनी एक भाषा होती है। अगर हम ध्यान से सुने तो हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। बीरबल ने हिरण की तरफ देखा और उससे धीरे से बातें करने लगे। हिरण भी आवाजें निकाल रहा था। कुछ देर बाद बीरबल ने अकबर की तरफ रुख किया। बीरबल ने बताया, हुजूर, यह हिरण बता रहा है कि बाघ उसके इलाके में घुस आया है। हिरण इस जंगल का रक्षक है और बाघ दूसरे जंगल से आया है। वह हमारे जंगल के संतुलन को बिगाड़ सकता है। अकबर ने सोचने का नाटक किया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि बाघ को भगाएं, लेकिन हिरण को कोई नुकसान न पहुंचाएं। सैनिकों ने ऐसा ही किया। बाघ वापस अपने जंगल चला गया और हिरण सुरक्षित बच गया। शाम को अकबर वापस महल लौट रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम वाकई जानवरों की भाषा समझ सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने जानवरों से बात नहीं की। मैंने उनके डर और परेशानी को समझा। हर जीव अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील होता है। उनकी आवाजों और हरकतों से उनके मनोभाव को समझा जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बात सराही। उन्होंने सीखा कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी जीव महत्वपूर्ण हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करना ही सच्ची बुद्धि है।